नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट अपॉलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, आज हमारा जो विषय है बहुत ही गंभीर है। वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किस तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन में समस्याओं के बीच में भी अपनी महान उद्देश्य को वो पूरा करता है। मसीह मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज हमें बनाया ही क्यों है। अगर हम परमेश्वर की मकसद हमारे बनाए जाने को अगर हम देखेंगे तो हम कभी भी हमारे जीवन में होने वाली समस्याओं को लेकर परमेश्वर के सामने हम नाराज़गी नहीं जताएंगे, या फिर हम परमेश्वर के सामने नहीं कुड़कुड़ाएंगे और ये नहीं कहेंगे कि परमेश्वर तूने मेरे जीवन में ये क्या कर दिया है। आप सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया क्यों है। परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए बनाया कि मनुष्य जो है परमेश्वर की महिमा करे। लेकिन मनुष्य जब परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया तब परमेश्वर की योजना मनुष्य से हट गई और मनुष्य जो है पाप में पड़कर परमेश्वर का जो ईश्वरत्व को उसने खो दिया। मसीह मेरे प्रियो, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूं कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी समस्या क्यों ना हो, अगर परमेश्वर हमारे साथ में है तो हर एक समस्याओं के बीच में भी परमेश्वर आपके और मेरे लिए मार्ग निकालता है। आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने इजराइली को मूसा के द्वारा पार करने के लिए लाल सागर को दो भाग कर दिया। जी हां, वही पानी जो रुकावट बन गया था, एक सागर रुकावट बन गया था लोगों के जीवन में, लेकिन परमेश्वर ने उसी रुकावट के बीच में परमेश्वर ने जो है मार्ग निकाला और इजराइलियों को वहां पर बहुत बड़ी वहां पर राहत उनको मिली। सो मसीह मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में ऐसे होता है कि हम समझते हैं कि हमारे सामने जो है बहुत बड़ी समस्याएं हैं, बहुत बड़ी रुकावट है, अब हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन मसीह मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जहां पर हमको लगता है कि अब खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं होने वाला है, वहां पर परमेश्वर का बहुत बड़ा अद्भुत काम होता है। मसीह मेरे प्रियो, आप सभी लोग जानते हैं कि इजरायली जो है उस लाल सागर में से होकर पार हो गए, और पार होने के बाद जब पीछे से सैनिक उस सागर को पार करना चाहे तो वो डूब गए। यहां पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इजराइलियों के सामने में कोई रास्ता नहीं था, कोई उपाय नहीं था, लेकिन उनके विश्वास के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा वहां पर जो है जहां पर मार्ग नहीं था वहां पर परमेश्वर ने मार्ग निकाल दिया है। तो मसीह मेरे प्रियो, लेकिन पीछे जब हम बात करते हैं, जब पीछे सैनिक आ रहे थे, उनके पास में एक बड़ा मार्ग था, उनके पास में एक रास्ता था, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंट, परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में नहीं होने के कारण वो क्या करे कि वो डूब के मर गए। आज कई बार हमको ऐसे लगता है कि हमारे पास रास्ता है, हमारे पास मार्ग है और हम उस मार्ग में चलते भी हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होने के कारण डूब जाते हैं। कई बार ऐसे होता है कि हम अपने बुद्धि लगाकर, अपने विवेक लगाकर हम सोचते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें आगे उपाय भी दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होने की वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता है। मसीह मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि यही पानी, यही जो सागर उनके लिए रुकावट का कारण बना था, लेकिन परमेश्वर का बड़ी बड़ी महिमा वहां पर प्रकट हुआ। तो परमेश्वर जो है समस्याओं के बीच में आपके और मेरे लिए वो उपाय को निकालता है। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पानी में होकर चले थे, पानी में होकर चले थे। तो उस समय क्या हुआ कि जो पतरस है वो कहा कि मैं भी पानी में चलना चाहता हूं, लेकिन उसके जब वो आसपास आंधियों को देखने लगा और वो उसका विश्वास डगमगाने लगा, तब वो डूबने लगा। कई बार हम पानी में चलते हैं, मतलब पानी में चलना मतलब पानी हमारे लिए एक समस्या है, पानी एक हमारे लिए समस्या है, लेकिन पानी में चलने के लिए परमेश्वर हमें मदद करते हैं। समस्या के ऊपर में चलने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ्य देते हैं, हमारी मदद करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम डूब जाएंगे, असंभव है। जरा सोच कर देखिए, क्या कोई पानी में चलने के लिए कल्पना भी कर सकता है? क्या कोई पानी में चलने के लिए सोच भी सकता है? असंभव। कोई अगर पानी में चलने की बात की जाएगी तो वहां पर लोग सोचेंगे कि ये पागल हो गया है, इसका दिमाग खत्म हो गया है। लेकिन अगर वहां असंभव है पानी में चलना, तो क्या सोच कर देखिए, आपके जीवन में अगर कोई समस्या है तो उस समस्या से क्या परमेश्वर नहीं उबारेगा? बिल्कुल उबारेगा। लेकिन उसके बीच में परमेश्वर की महान योजनाओं को हमें समझना बहुत जरूरी है।
जिसे हम समझते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर उसी को इस्तेमाल करता है मार्ग के रूप में। परमेश्वर ने पानी को ही मार्ग बना डाला, जल को ही मार्ग बना डाला, जल में से उसने जो है एक उपाय को निकाला। मसीह मेरे प्रियो, आज अगर हमारे बीच में कोई समस्या है तो आप याद रखिएगा कि परमेश्वर उसी समस्या को आपके जीवन में मार्ग बना के तैयार कर देगा और आपको परमेश्वर अपनी महिमा में आगे ले चलेगा। मसीह मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते हैं कि मैंने बहुत प्रार्थना किया, बहुत कुछ मैंने किया, लेकिन मेरे जीवन में ये सब कुछ नहीं हो रहा है। मैं समस्याओं का सामना कर रहा हूं, समस्याओं से होकर मैं जूझ रहा हूं। लेकिन आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की उपस्थिति से बढ़कर कोई चीज नहीं होता है। कई बार हमारे जीवन में समस्या होता है, लेकिन वो समस्या ही परमेश्वर के उद्देश्य से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए हम ये ना सोचें कि मेरे जीवन में ये समस्या है, वो समस्या है। आप सभी लोगों को मालूम है कि बाइबल हमें बताती है कि सारे बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। सो मसीह मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, हमें याद रखना चाहिए कि हम परमेश्वर के बंदे हैं, हम यीशु मसीह के बच्चे हैं। अगर हम यीशु मसीह के बच्चे हैं तो यीशु मसीह हमारे ऊपर अपनी निगाहें बनाए रखता है। यीशु मसीह हमें जानता है, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है, हमें रचने वाला परमेश्वर है, और जिसने हमें रचा है वो हमारे बारे में सभी बातों को जानता है। सो मसीह मेरे प्रियो, आप चिंता ना करें, परमेश्वर के हाथ में खुद को समर्पण करें, क्योंकि आपको बनाने वाला, आपको रचने वाला जानता है कि वो आपके लिए क्या कुछ करेगा। सो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो लोग समस्याओं में है, दुख में है, तकलीफ में है, टूट चुके हैं। परमेश्वर उनके जीवन में इस वचन के द्वारा बरकत देगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।